see question number 1. I was explaining you about a hint that you can you can make in your mind so that you can remember the formulas without confusion. शार्प मेजर में एस होता है, स्टैंडर्ड एविएशन में भी एस होता है. सो एस एस शार्प मेजर, द फॉर्मूला हैज बीटा और स्टैंडर्ड एविएशन. शार्प में स्टैंडर्ड एविएशन होता है कि बीटा होता है? Standard deviation. So Standard S, deviation. yes. Standard deviation. शिवानी ने पूछा था. Yes. शिवानी, आर यू देयर? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. और टेन्योर में बीटा, ठीक है, टीबी. एंड शार्प में स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट इज अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो शुरू करते हैं. देखो, everything will be given, you just have to apply the formula. Compare portfolio performance using Sharpe and tenure measures from the following portfolio. आपको Sharpe and tenure के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस मेजर करना है. पोर्टफोलियो एक्स दिया हुआ है, पोर्टफोलियो वाई दिया हुआ है एंड मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है. यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना एवरेज रिटर्न्स, मतलब ये एक्चुअल रिटर्न्स है. आर बोलते हैं ना जिसको हम, आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जो आर होता है ना, ये वो दिया हुआ है 14% एक्स का, 10% वाई का, 12% मार्केट इंडेक्स का. स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है. लेकिन ध्यान क्या रखना है, शार्प में क्या यूज होता है? शार्प में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है और टेन्योर में बीटा. बीटा. वेरी गुड. और नीचे दिया हुआ है रिस्क फ्री रिटर्न्स इज 8%. रिस्क फ्री रिटर्न्स दोनों के लिए सेम है, शार्प और टेन्योर के लिए. ठीक है, एक ही दिया हुआ है, मतलब सबके लिए वो ही है. ओके, सो शुरू करें. ये देखो, सबसे पहले ऊपर से लिखो कैलकुलेशन ऑफ शार्प मेजर एंड टेन्योर मेजर. या फिर आप कैलकुलेशन मत लिखो, दैट्स नॉट द परफेक्ट वर्ड. ऐसे लिखो पोर्टफोलियो मेजरमेंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजरमेंट. कोलन दे दो उसको, नीचे आ जाओ, लिखो नंबर 1 शार्प मेजर. मतलब हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पहला शार्प मेजर, फिर सेकेंड टेन्योर मेजर. ठीक है, लिखो नंबर 1 शार्प मेजर. फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे. लिखो शार्प मेजर इज इक्वल्स टू, देखो स्क्रीन पे लिखी हुई है, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन की उन्होंने साइन डाली हुई है. एक मिनट रुको, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ कैसे इसकी साइन डाली जाती है. ये देखो, आर माइनस आर एफ है ना, आपको थोड़ा फुट में लिखना है. ठीक है, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. So this is the sign of standard deviation. Please bear with this handwriting because ये स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो अभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. चलेगा मैम. ओके, थैंक यू परमिशन देने के लिए. ओके, चलो देखो, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला ये होगी. तो उसने सबसे पहले बोला है शार्प मेजर. सो दिस इज एस एम इज इक्वल्स टू ये आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हमको क्या करना है, पहले पोर्टफोलियो एक्स का निकालना है, फिर पोर्टफोलियो वाई का निकालना है, और फिर मार्केट का निकालना है. समझ में आया? ये तीनों के आंसर्स हो जाएंगे. फिर हम उसके नीचे लिखेंगे टेन्योर मेजर. मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको नीचे करना है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. दिस इज फर्स्ट.
ठीक है, ट्रेनियम मेजर की फॉर्मूला क्या है बताओ? आर R R minus minus RF upon beta. upon beta. वेरी गुड, आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा की साइन कैसे होती है देखो, बीटा की साइन कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ बीटा, सिंबल बीटा का सिंबल होता है ये, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है। उसके बाद आपको ट्रेनियो मेजर का पहले एक्स पोर्टफोलियो एक्स का कैलकुलेट करना है, फिर पोर्टफोलियो वाई फिर का, Y, और फिर फिर मार्केट। मार्केट। देखो कितना इजी है, और सब कुछ मिला हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को वैल्यूज पुट अप करनी है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड रिमूव करूं, हटाऊं मैं? हाँ मैम। ठीक है, अभी देखो आई शेयर माय स्क्रीन, या आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर यू। यस क्वेश्चन दिख मैम। रहा है सबको? हाँ। एक मिनट, अभी दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो पहले, शार्प मेजर इज इक्वल्स टू आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी देखो इससे कैसे किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है पोर्टफोलियो एक्स इज इक्वल्स टू, लिखो आप भी पोर्टफोलियो एक्स इज इक्वल्स टू, आप देखो कैसे सॉल्व किया और उधर ही आंसर लिखा है उसमें, दिख रहा है? और है ना ये जो 1 3 2 लिखा है ना, ये देखो आप बोलोगे 1 के बाद तो 2 आता है, ये 1 3 2 क्यों लिखा है? रैंकिंग दी है, रैंकिंग मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है। ठीक है, समझ में समझा आता है? मैम। ऐसे करना है, लिखो पोर्टफोलियो एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो आर कितना, पोर्टफोलियो एक्स का आर 14%। 14%, वेरी 14%. गुड, माइनस आर एफ कितना, 8%। 8%. परसेंट मत दो, हाँ बार बार परसेंटेज की साइन मत दो। 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.25%। 0.5. 5.3। शार्प मतलब एस, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस, एस एस ऐसे याद रखो, शार्प स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्रेनियोर बीटा, टीबी, टीबी की प्रॉब्लम होती है ना, तो वैसे याद रखो। ओके, आई नो इट्स फनी बट कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है, शार्प स्टैंडर्ड डेविएशन, तो शार्प के डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। पोर्टफोलियो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.5। 0.25. 0.225। 25। सो 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 कितना आएगा? 6. 6। लिखो 6.025. लिखो 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 लिखो, इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.25, 6 अपॉन 24%। 0.25 24%. इज इक्वल्स टू 20। 24%। ये देखो आया इसका भी 24। Yes, ma'am. अभी एक लाइन छोड़कर लिखो पोर्टफोलियो वाई। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, सिमरन वैशाली म्यूट, बोल के म्यूट कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पोर्टफोलियो एक्स जहां पे पूरा हुआ एक लाइन छोड़कर लिखिए पोर्टफोलियो वाई। चलो पोर्टफोलियो वाई का मुझे आर बताइए, आर 10%। 10%. 10, 10 माइनस 8, आर एफ 8 8। होगा, 10 यस माइनस मैम। 8 अपॉन, 0.15। वेरी गुड, सो व्हाट इज योर आंसर? 2.05। 2 डिवाइड 2 बाय divided by 0.15। 2 divided by 0.15, तो फाइनल आंसर 8. 13.33। 13.33। 13.33। ओके, नेक्स्ट मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखी हुई है हमने, सिर्फ वैल्यूज डालो। बोलो आर कितना मार्केट का, 12। माइनस आर एफ कितना, 8। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 0.25। सो 12 माइनस 8 मतलब 4, लिखो इज 4। इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 0.25, सो फाइनल आंसर 4 डिवाइडेड बाय 0.25 16%। मतलब 16%। 16%। 16%। वेरी गुड, एक बार आपको चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। 24, 13.33, 16। ठीक है, तो अभी नीचे नोट भी लिखना है, लिखो अकॉर्डिंग टू शार्प मेजर, लिखो नोट लिखो,
अकॉर्डिंग टू शार्प मेजर, बताओ किसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसके फर्स्ट हैं? X फर्स्ट portfolio X एक्स का का Portfolio एक्स का का According to Sharp Measure, portfolio X has outperformed. मतलब outperformed मतलब उसका परफॉर्मेंस बेटर है. Portfolio X has outperformed. या फिर आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो, portfolio X performance, portfolio X apostrophe S performance is better than portfolio Y and market index. ठीक है, आपको वैसे सिंपल टर्म्स में चाहिए तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर एक ही लाइन में चाहिए तो आउट परफॉर्म. ठीक है, चलो शार्प मेजर हो गया. आप लिखो ट्रेनियर मेजर सेकंड. फर्स्ट लिखा था आपने शार्प मेजर, सेकंड लिखो ट्रेनियर मेजर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा. रिपीट करो फॉर्मूला. R minus RF upon beta. वेरी गुड. आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा. सो अब वापस वैसे ही आपको करना है परफॉर्मेंस एक्स, सॉरी पोर्टफोलियो एक्स, पोर्टफोलियो वाई, मार्केट इंडेक्स. तो सबसे पहले करेंगे पोर्टफोलियो एक्स. लिखो पोर्टफोलियो एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो आर कितना? 14 वेरी 14 गुड. माइनस आर एफ कितना? 8 1 डिवाइडेड बाय 1.25 1.25 बीटा. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी स्टैंडर्ड एविएशन नहीं लेना है, अभी बीटा लेना है 1.25. ओके, नेक्स्ट. अभी आपने 14 माइनस 8 करना है, तो कितना आएगा 14 माइनस 8? 6 6 divided by 1.25 is equals to the 4 final answer 4.80%. 4.80 4.80%. परसेंट की साइन देनी है. Yes, ma'am. आंसर्स को परसेंटेज की साइन देते जाओ. नेक्स्ट पोर्टफोलियो वाई निकालेंगे. एक लाइन छोड़कर लिखो, क्लमजी मत करो. राइट नीट एंड क्लीन. पोर्टफोलियो वाई, बोलो आर इज हाउ मच? 8 नो, 10, sorry, 10, ma'am. 10 10 10 10 आर minus इज 8 10 माइनस आर एफ कितना? 8 8 divided डिवाइडेड by बाय, 1.10. 1.10 beta. तो 10 minus 8 means 2. 2 upon 2 1.10. 2 upon 1.10. 1.82 percent. 1.82 1.82%. percentage. Yes, 1.82 percentage. percentage. Next, market index last. So, tell me R, 12 12. RF minus RF. 8 Very good. So, 12 minus minus 8 8 upon 1.020. upon 1. 1.20. 1.20 is beta. So 12 Yes, minus 8 upon 1.20. 12 minus 8 is 4 4. 4 So 4 upon 1.20 is how much? 3.33 3.33. Very good. एक बार percent. आपको चाहिए तो आंसर्स चेक कर सकते हो. 4.80, 1.82, 3.33. सबसे परफॉर्मेंस बेटर किसका है? Portfolio X का. लिखो अकॉर्डिंग टू एक्स का Cheney's measure. According to Cheney measure, portfolio X has outperformed. मतलब दोनों के हिसाब से X अच्छा है. So I have to invest in portfolio X. I mean I should be investing in portfolio X. ठीक है.
Yes, ma'am. अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो. From the following information given in respect of three mutual funds, अभी three mutual fund and market है. PQR म्यूचुअल फंड है और मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है. एवरेज रिटर्न्स का मतलब होता है R, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है. पर ध्यान क्या देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में दिया हुआ है. ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे. कैसे चाहिए, फ्रैक्शन में. तो 18, 15, 20, 17 को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 18 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 18/100 मतलब 0.18. Yes, ma'am. 0.18. 15/100 इज 0.15. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड. Yes. 20/100 इज 0.20. 17/100 इज 0.17. समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मैम. एंड सो लाइक विथ बीटा. बीटा भी मुझे फ्रैक्शन में चाहिए, तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में मिला हुआ है 1.1, 0.9, 1.2 एंड 1.0. तो वो तो फ्रैक्शन में मिला हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. अब क्या लिखा हुआ है नीचे, द मीन रिस्क फ्री रेट इज 6%. मीन मतलब एवरेज. एवरेज RF कितना है, 6%. सबके लिए RF 6% ही होगा. कैलकुलेट शार्प एंड टेन्योर मेजर एंड रैंक द म्यूचुअल फंड्स. अभी रैंकिंग भी करनी है. अब रैंक बोला ना तो रैंक करने का मतलब साइड में ऐसा दिख रहा है आपको 1 2 3 4 2 4 1 3 दिख रहा है. Yes, ma'am. हाँ, इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पर देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर लिख देना रैंक. मतलब इन्होंने लिखा नहीं है पर हमको लिखना है, क्योंकि समझेगा कैसे ये 2 4 1 3 क्या है, ये रैंक है. मतलब आप पहले लिखो, फॉर्मूला लिखो. चलो स्टार्ट करो. नंबर 1 ऊपर से लिखो, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजरमेंट. पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. लिखो सबसे पहला नंबर 1 शार्प मेजर. फॉर्मूला कोई बताएगा? R minus RF divide by standard deviation. वेरी गुड. लिखा, फॉर्मूला लिखा, R माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा. अब मेरे पास 3 म्यूचुअल फंड्स है PQR. तो पहले लिखो ऊपर से, एक लाइन छोड़ दो. हाँ, एक लाइन छोड़ दो. राइट हैंड साइड में जाओ, बिल्कुल कॉर्नर में लिखो रैंक. रैंक लिखा. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो P, म्यूचुअल फंड P. बताओ म्यूचुअल फंड P का R कितना है? 12. माइनस RF कितना है? 6. 6. 12 माइनस 8, 12 माइनस 6 अपॉन, बोलो. 18. 18. 18 लिखना है क्या शिवानी? हाँ मैम. वैशाली? 0.18. नहीं 0.18. 0.18. आंसर नहीं तो गलत आएगा ना 18 लिखोगे तो. Yes, ma'am. प्लीज नोट, 18% नहीं लिखना है, 0.18 लिखना है. So 12 minus 6 upon 0.18 मतलब 6 upon 0.18. So what is your answer? 33.33%. अभी इसके रैंक को अभी नहीं देना, लास्ट में देना. रैंकिंग Yes, अभी नहीं दे ma'am. सकते, पता ही नहीं ना सबसे पहला रैंक किसका है. ये देखो 33.33 कम में ज्यादा है, पता कैसे चले किसी से? तो सब कैलकुलेट करेंगे फिर रैंक देंगे ना. तो जो रैंक का ये जो लास्ट राइट हैंड साइड में कॉलम है ना, उसको खाली छोड़ो. सबसे पहले ये आंसर्स निकाल लो. चलो क्यू का निकालो अभी फटाफट. बोलो क्यू का R कितना? 10. 10. माइनस RF 6. 6. डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15. 0.15. 0.15.
10 minus 6 upon 0.15 means 4 4 by upon 0.15. very good 4 by 0.15. very good 4 by 0.15 answer 26.67%. 26.67%. very good next r r is equals to बोलो r कितना r का r कितना 13%. 13 माइनस rf कितना 6. 6. डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 0.20%. 0.20 so 13 minus 6 is how much 7. 7 upon 0.20 20. 35%. 35 Yes. sure बाकी सबका आ रहा है 35 Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. ठीक है नेक्स्ट मार्केट इंडेक्स फॉर्मूला ऑलरेडी लिखी हुई है वैल्यूज डालो आर कितना है 11 minus 6 upon वेरी 0.17. गुड 11 माइनस 6 मतलब आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.17 11 माइनस 6 कितना होता है 5 5 अपॉन 0.17 29.41. वेरी गुड 29.41 ठीक है चेक कर सकते हो आप 33.33 फर्स्ट ना हाँ 26.67 35 29.41 अभी रैंकिंग दीजिए सबसे पहला इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है म्यूचुअल फंड आर का. 35 तो उसको R का नंबर वन Mutual रैंक fund नंबर R 1 का. दे दो आर इज फर्स्ट सो जो फर्स्ट है ना वो आउट परफॉर्म्ड होता है मतलब सबसे परफॉर्मेंस उसका अच्छा है अच्छा सेकंड Mutual fund P first. वेरी P गुड का म्यूचुअल फंड पी Second. और Second फिर number. थर्ड किसका Second. है Mutual fund market portfolio का. मार्केट Market. इंडेक्स. मार्केट इंडेक्स का थर्ड है और मार्केट फोर्थ इंडेक्स. किसका है म्यूचुअल Mutual फंड fund क्यू. Q. मतलब क्यू में तो बिल्कुल पैसा डालना ही मत क्योंकि वो मार्केट से भी कम रिटर्न्स दे रहा है आपको ठीक है नीचे लिखो नोट अकॉर्डिंग टू यस मैम. शार्प मेजर कॉमा म्यूचुअल फंड अब पोर्टफोलियो नहीं लिखना है हाँ म्यूचुअल फंड लिखना है अकॉर्डिंग टू शार्प मेजर म्यूचुअल फंड आर आर को अपॉस्ट्रोफीज में डाल दो सिंगल अपॉस्ट्रोफी हाँ म्यूचुअल फंड आर हैज आउट परफॉर्म्ड सेम वे अभी आपको ट्रेनियोर कैलकुलेट करना है आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा लिखो फॉर्मूला उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ राइट हैंड साइड में लिखो रैंक अब उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ लिखो म्यूचुअल फंड पी बताओ आर आर कितना है पी का यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पी का आर 12. -6 अपॉन बीटा कितना है 1.1 सो 6 अपॉन 1.1 इज हाउ मच चलो कम ऑन 6 अपॉन 1.1 में इतना टाइम क्यों लग रहा है 5.45. परसेंटेज की साइन दे दो 5.45. 5.45 परसेंटेज नेक्स्ट पोर्टफोलियो सॉरी म्यूचुअल फंड क्यू आर कितना है
10. आर एफ माइनस कितना करना है 6 डिवाइडेड बाय बीटा कितना है 10 minus 6 divided by 0.9. वेरी गुड 10 माइनस 6 अपॉन 0.9 so 10 minus 6 means 4 how divided by much 0.9. 4 very good divided by 0.90. very good 4 divided by 0.90 so आपका आंसर कितना आएगा 4.44%. वेरी गुड 4.44%. नेक्स्ट वेरी गुड नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आर 13 minus 6 divided by 1.20. very good 13 minus 6 divided by 1.20 so 13 7 minus 6 7 means 7 7 7 divided by 1.2. वेरी गुड so कितना हो जाएगा 5.83%. yes 5.83% next last market index कितना है आर 11 minus 6 upon 1.0. वेरी गुड 11 माइनस 6 मतलब आर एफ आर माइनस आर एफ अपॉन 1.0 बीटा 1.0 so 11 minus 6 मतलब 5 upon 1.0 0.05 is equal to 5. 5 because डिनोमिनेटर में 1 ही तो है ठीक है अब रैंकिंग दे दो सबसे पहला किसका है Mutual fund R. वेरी Mutual गुड fund आर R का का. वेरी गुड सेकंड किसका है Mutual fund P. Mutual fund P. P. और थर्ड Market index. एंड Market फोर्थ index. Mutual fund Fourth, Q. mutual fund Q. Q. वेरी गुड सो नोट लिखेंगे अभी हम according to Trenyor's measure comma mutual fund R has outperformed ठीक है समझ में आया Done, Come on, ma'am. हो गया समझ में आया सबको Yes, ma'am. अभी देखो थर्ड सम होमवर्क में ले सकते हो द डिटेल्स ऑफ 3 portfolios are given below you are required to rank these portfolios according to sharp and measure sorry sharp measure and Trenor measure देखो पोर्टफोलियो ए बी सी एंड मार्केट दिया हुआ है एवरेज रिटर्न स्टैंडर्ड एविएशन बीटा सब कुछ दिया हुआ है एंड रिस्क फ्री रिटर्न्स इज 8% होमवर्क कर सकते हैं Yes, ma'am. ठीक है अभी आप मुझे फोर्थ सम अपने आप करके बताएंगे मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए थोड़ा ध्यान से यू आर आस्क्ड टू एनालाइज द टू पोर्टफोलियोज हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पोर्टफोलियो एक्स एंड वाई दो हैं ऑब्जर्व्ड रिटर्न्स का मतलब होता है रिटर्न्स मतलब आर आर ऑब्जर्व्ड रिटर्न्स मतलब आर ठीक है अब रिटर्न्स तो हमेशा परसेंटेज में होते हैं पर ये तो डेसिमल मतलब पॉइंट में दिया हुआ है डेसिमल में दिया हुआ है पर मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए ये तो मुझे परसेंटेज में चाहिए होता है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.16 को परसेंटेज में Multiply by 100. वेरी गुड तो 0.16 को मैं क्या लिखूंगी इनटू 100 मतलब 16% Yes, आया ma'am. समझ में 16%. देखो जानबूझ के उसने कंफ्यूज किया एक्चुअली सब कुछ दिया हुआ है वो अपने आप से कंफ्यूज कर रहा है ठीक है तो ऑब्जर्व्ड रिटर्न्स दोनों के दिए हुए हैं बीटा स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है रिस्क अब ये ध्यान देना हाँ रिस्क फ्री रिटर्न्स इज 0.08 and returns on market portfolio is 0.15 with standard deviation 0.04 ध्यान से देखो रिटर्न्स ऑन मार्केट नीचे दिया हुआ है ऊपर नहीं दिया हुआ है 0.15 रिटर्न्स ऑन मार्केट मतलब आर
मार्केट का आर कितना है बोलो? 0.15. हाँ मतलब 15%। Yes. हाँ माइनस आर एफ कितना है? 8%। 0.08 मतलब 8। रिटर्न्स मुझे हमेशा परसेंटेज में चाहिए। इसने Yes, दिया हुआ ma'am. 0.08 मतलब 8% होगा। 8%. Yes. बोल के म्यूट करो। ओके तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था आपका? सॉरी, रिस्क फ्री रिटर्न्स कितना है आपका? 8%। और रिटर्न्स ऑन मार्केट कितना है? 15%। तो मार्केट की फॉर्मूला में लिखोगे 15 माइनस 8, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मार्केट का 0.04। ये बराबर है, इसको कन्वर्ट नहीं करना। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है का मतलब क्या है? मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और बीटा नहीं दिया हुआ है। मतलब मार्केट, जब हम मार्केट का कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? शार्प मेजर वाली कि ट्रेनियम मेजर वाली? Sharp measure वाली. Half यस। measure. क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. हाँ और बीटा दिया ही नहीं है जब भी मार्केट का, तो मैं ट्रेनियम मेजर Yes. कैसे कैलकुलेट करूँ मार्केट का? उसके लिए Yes, तो ma'am. बीटा चाहिए मार्केट का, पर दिया हुआ ही नहीं है। पूरा सम देख लो, ठीक है। सो compute the appropriate measure of performance of these portfolios and comment on their respective performance. Comment मतलब according to sharp measure, portfolio Y, portfolio X has outperformed, वो हमारा comment ही होता है by using sharp and Trenio measure, ठीक है। अभी एक बार मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लिखने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ। देखो शार्प मेजर फॉर्मूला लगाएंगे पहले आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे और मार्केट का भी निकालना है। मार्केट का अभी अभी हमने पढ़ा, रिटर्न्स ऑन मार्केट इज 0.15 मतलब 15%। आर एफ तो सबका 8% है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का है 0.04। मतलब शार्प मेजर के लिए मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो लगा दो ये फॉर्मूला में और आंसर निकालेंगे, जैसे एक्स और वाई का निकालेंगे और उसके बाद रैंकिंग करेंगे हम, ठीक है। इसके हिसाब से हमको पता लग जाएगा विच पोर्टफोलियो हैज आउट परफॉर्म। उसके बाद आप लगाओगे ट्रेनियो। आप ट्रेनियो में सिर्फ एक्स और वाई लगा सकते हो, मार्केट इंडेक्स नहीं लगा सकते। क्यों? आर तो दिया हुआ है मार्केट का, आर एफ भी दिया हुआ है 8%, बीटा नहीं दिया है मैम इसके बीटा लिए. नहीं दिया। वेरी गुड। Beta तो नहीं चलो है. स्टार्ट करो, कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न्स रैंकिंग बताना। हाँ मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन करके रखा है। चलो ये आपका क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 2 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद मतलब मैं कंटिन्यू कराऊंगी, फिर आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन क्योंकि आपको या क्वेश्चन का स्नैपशॉट निकाल लो, फिर उसके बाद जब हो जाएगा ना आपका क्वेश्चन, तो अब जैसे 2 मिनट्स में ही मीटिंग एंड हो जाएगी, तो 5 मिनट की ब्रेक लेकर फिर हम शुरू करेंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन का Yes, ma'am. स्नैपशॉट निकाल लो।